संगीत नृत्य के बिना एक मनुष्य कैसा होता है, इसे शास्त्रों में कुछ इस तरह से बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषादहीना, यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून सींग और पूंछ विहीन पशु के समान है। हमने जीवन को सत्यम शिवम और सुंदरम कहा। कला ही है जो जीवन को इन तीन आयामों से जोड़ती है, वरना तो मनुष्य इस नश्वर संसार में सुप्त चेतना का एक रूप मात्र है। कहते हैं कला जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतस चेतना जागती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला और भारत का संबंध अनोखा रहा है। हमारे आराध्य कृष्ण 64 कलाओं में निपुण होते हैं, तो हम चंद्रमा में भी कलाएं देख लेते हैं। कह सकते हैं कि कला ने जीवन के इस निर्जन में रस रूप और रंग भरने का काम किया है। संवेदना अगर मनुष्य जाति की सबसे अनमोल धरोहर है, तो उसका एहसास कला ही कराती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने और अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। और इन सबसे अलग हम कहते हैं कि कला वह है जो कल्याण करे। तो करेंगे इन सभी बातों पर चर्चा, लेकिन इससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। वेदों के काल तक संगीत को समाज में यथोचित स्थान प्राप्त हो चुका था। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया है। अनेक वाद्यों का आविष्कार भी ऋग्वेद के समय में बताया जाता है। यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया। उसके बाद गायन प्रधान वेद सामवेद आया। इस ग्रंथ को संगीत का मूल ग्रंथ माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में संगीत नृत्य के साथ ही लोक वाद्य यंत्रों का जिक्र है। रामायण में भेरी, तुदुम्बी, वीणा, मृदंग व घड़ा आदि वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। वहीं महाभारत में कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव का वर्णन मिलता है। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। वैदिक काल से पहले भी भारत की भूमि नृत्य गीत जैसी कलाओं की साक्षी रही है। ये भी कहा जा सकता है कि कलाओं का उद्गम क्षेत्र भारत की पवित्र भूमि ही रही है। डमरू को साथ रखने वाले आदिदेव भगवान शिव को प्रथम कलाकार माना जाता है। भगवान शिव का एक नाम नटराज भी है। एक तरफ शिव विनाशकारी तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर जब शिव शक्ति से मिलते हैं तो प्रसन्न होकर लास्य भी करते हैं। कहते हैं पार्वती जी की शयन मुद्रा को देखकर शिव जी ने ही रुद्र वीणा बनाई थी। ऐसी भी मान्यता है कि साक्षात शिव ने ही संगीत की शिक्षा कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को दी थी, जहाँ से इसका प्रचलन हो सका। कला समाज का दर्पण है। जब भी किसी समाज ने कला से खुद को विमुख किया, कला मरणासन्न हुई। भारत की परंपराएं वर्तमान में भी बरकरार है। यहाँ कला अक्षुण्ण है, क्योंकि इस देश में कला को ईश्वर उपासना का साधन माना गया है। तो सोनल जी ने पूर्ण समर्पण से भरतनाट्यम, ओडिसी और छाऊ नृत्यों में निपुणता हासिल की है। आपने भारतीय नृत्यों पर एक पुस्तक इनक्रेडिबल इंडिया क्लासिकल डांसेस भी लिखी है। 1977 में आपने दिल्ली में द सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की स्थापना की, जिसने कई दिग्गज कलाकार दिए। इसके साथ ही ऋतंभरा ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ट्रस्टी होने के नाते आप ऋतंभरा विश्व विद्यापीठ की तरफ से आदिवासी लड़कियों को शिक्षित करने का काम भी कर रही हैं। सोनल मानसिंह न सिर्फ कला साधक हैं, इसके अलावा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेरक वक्ता और शोधार्थी भी है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के नवरत्नों में भी शामिल है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका एक स्थान है वहाँ के विद्यालय में, वहाँ मैं पढ़ता था। सबसे पहले आपका वहाँ कार्यक्रम देखा था और मैं कोई 7वीं 8वीं में रहा होऊंगा और 30-31 वर्ष तो वो हुए और आपकी कला साधना को तो आधे सदी से ज्यादा का समय हो गया, कोई 60 वर्षों से आप हैं। तो ये मेरा कौतूहल है और हर किसी का कौतूहल है कि
क्या इतनी ऊर्जा आज भी बरकरार है? आज भी आपके कार्यक्रम होते हैं? तो ये क्या स्वयं संचालित है, स्वयं प्रेरित है। और जो हम कहते हैं कि माइंड बॉडी, आजकल जो लेबल लगाए गए हैं कि आपका मन संचालन करता है पूरे शरीर के यंत्र का। शरीर कहता है महाचोर है, मेरे गुरु कहते थे शरीर चोर है। उसके ऊपर इस घोड़े पे सवार होना कि घोड़ा बैठ न जाए, तो ये सवार है मन। और उस सवार की ऊर्जा है आपकी आत्मा। आत्मा तो खैर आप देख नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं कि कुछ है। तो ऐसे भी हादसे हुए मेरे साथ कि जब 1974 24 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद कार दुर्घटना हुई मेरे साथ जर्मनी में, और मैं फेंकी गई गाड़ी से बाहर 12-15 फीट रास्ते पे, और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, फेफड़े टूट गए, कॉलर बोन टूट गया, और तो और जर्मन डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 2 वर्ष के बाद शायद चल पाएगी, डांस भूल जाइए। हाँ, अब उसमें हो, इसीलिए तुम्हारा मन इतना सबल है कि तुम्हारे मन ने शरीर को प्रेरणा दी है। तो मेरी 12वीं कड़ी बिल्कुल चूर चूर, ओहो चूर चूर। 11वीं और 13 के बीच में एक नया पुल नुमा मेरी हड्डी निकली। कहा कि यू आर अ मिरेकल, आई एम अ मेडिकल मिरेकल। उसके वजह से मैं आज तक बरकरार हूं। उन्होंने एक बात कही जो मैं ऊर्जा के लिए कह रही हूं कि आप डिमांड करो कुदरत से, कुदरत माँ है, आपकी इतनी ज्यादा वो होनी चाहिए मनोकामना अच्छी, सुकामना होनी चाहिए, दुर्कामना नहीं। तो वो नेचर प्रोवाइड करता है। ईश्वर कहो, नेचर कहो, कुदरत कहो। क्या बात। हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ही प्रेरक। कर पीछे जाए तो कहां से इसका प्रारंभ हम मानेंगे? तिब्बतन लोग भारत के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, नाम ग्यागर, द लैंड ऑफ डांस। कला में भी जो नृत्य है वो शिखर पे है, सर्वोच्च माना गया है। इसीलिए शिव को नटराज की उपाधि दी गई। कि कह रही हूं, कभी आपने कहा कि गीतराज शिव, वैद्यराज शिव, नेताराज शिव, नहीं ना, नटराज शिव। तो ये ऋषि मुनियों ने उनको ये उपाधि टाइटल क्यों दिया होगा? क्योंकि नृत्य जो है भारतीय परंपरा में वो पूरी जिंदगी का, अनुभवों का, संवेदनाओं का, हर चीज का निचोड़ है। उसमें साहित्य है, संगीत है, गीत है, वाद्य है, शिल्प है, चित्रकला है, क्या नहीं है। तो इसीलिए आपने जो कहा कि भारत को कला की भूमि मानी गई है, वो यथार्थ है। भारत से ही मुझे तो लगता है कि कला का उद्गम हुआ, और ये प्राचीनतम भूमि खंड विश्व का हमने अपनी संस्कृति में कला को ईश्वर उपासना का एक साधन माना है। पूरा का पूरा एक वेद, सामवेद, यहाँ से कहते हैं स्वर, लय, ताल, रस, छंद, नृत्य, भाव, मुद्राएं सब वहीं से आई हैं। और कृष्ण गीता में कहते हैं वेदा नाम सामवेदो, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो कला का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में कितना बड़ा महत्व है। उषा, सूर्योदय से पहले की जो पहले का समय है उसको उषा कहते हैं। उषा का डिस्क्रिप्शन, वर्णन इस प्रकार है कि वो नृत्यांगना की तरह नृत्य करती हुई आती है, अपनी गुलाबी लालिमा बिखेरती है। वो लालिमा जैसे कि उसका वस्त्र है। वहां पे जो वाच अग्नि सूक्त में है, शी वाज अ ऋषि। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में बहुत सारी महिलाएं नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने भी जो अपने बारे में कहा कि जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप एकाकार हैं, तो आप नृत्य करने लगते हैं। तो ये जो ये परिभाषा है कला की कि अपने आप आपकी ऊर्जा चहकती है, चाहे अंग उपांग से, चाहे आवाज के माध्यम से, और वही स्वर ताल
आपके जीवन को भी चलाते हैं। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि विचार बेसुरे ना हो, बेताले ना हो, तो आपका लय हो, लय हो, स्वर हो, कर्कशता न हो विचारों में, न वाणी में, न व्यवहार में। तो ये सारी बातें वहां जुड़ती हैं कि ये मात्र सामवेद की बात नहीं है। सामवेद हमारे वेद, हमारे जितने शास्त्र हैं, उपनिषद है वगैरह वगैरह, वो सारे आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसी में सारी कलाएं निहित है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में मानते हैं। और उसके बाद बात करें तो माँ सरस्वती को ज्ञान की और कला की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि शिव और सरस्वती ये प्रतीक मात्र है या इनका गहरा कोई और अर्थ है? जहाँ तक मुझे पता है और मुझे अनुभव है, मैं कैलाश गई हूँ, मानसरोवर में आधा घंटा मैं पड़ी रही और कैलाश के सामने भगवती और भगवान के सामने जो अष्टपद है, दक्षिण मुख का सबसे, यानी कैलाश के सबसे पास जो आप जा सकते हैं, जहां नानक से लेके बहुत बड़ों ने, बुद्ध महावीर सबने तपस्या की, वहां पर मेरा नृत्य हुआ। अच्छा। और ये एक अपने आप में अद्भुत बात इसलिए है कि उस ऊंचाई पे आपकी सांस लेना दूभर होता है, 18,000, और वहां पे पैर उठा के, तो आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपने शिव का, मैं शिव कहती हूँ, भगवान शिव तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ शिव। शिव यानी कल्याण, शिव यानी मंगल, शिव यानी शुभ। लेकिन शिव अधूरे हैं बिना नटेश्वरी देवी के। और ये बात हमें कतई भूलनी नहीं चाहिए कि भारतीय परंपरा में शिव शक्ति दोनों साथ में हो तब बात बनती है, वरना शिव सुप्त है और के बिना शिव शव है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। कुंडलिन्याम विवर्जित शिवम अपि शवम याति, उसके बिना कुंडलिनी यानी शक्ति, उसके बिना शिव शव ही। तो जो उनके ऊपर पदाघात करती है काली, वो शक्तिपात है, टू गैल्वेनाइज, जागृत करने के। जी। तो इसीलिए वहां पे मैंने पहले भगवती की प्रार्थना की, भगवती मुझे शक्ति दो और अपने पति शिव से अनुमति दिलवाओ कि मैं कुछ करूं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी आंखों में अश्रु बहने लगे। आधा घंटा मैंने नृत्य किया, उनके प्रिय पुत्र गणेश की वंदना, शिव का शक्ति का आह्वान, विष्णु का दशावतार, क्योंकि हमारे यहाँ सब एक है। आपने सरस्वती की बात की, भगवती सरस्वती, सरस्वती रस है। और सरस्वती हमारे ऋग्वेद में गंगा का नाम नहीं है, सरस्वती का नाम है, उसका पूजन है, अर्चन है। तो सरस्वती हमारी अधिष्ठात्री है और सरस्वती के हाथ में वीणा है, सरस्वती के हाथ में अक्षमाला है, सरस्वती का वाहन हंस है ना, नीर क्षीर विवेक। बिल्कुल, नीर क्षीर विवेक हेतु हमसो हमस बको बकह, बगुला और हंस दोनों सफेद है, लेकिन फर्क कहाँ आता है कि नीर क्षीर का विवेक, तो विवेक सरस्वती हमें सिखाती है। तो बहुत सारी बातें देखिए, सारे हमको सिंबल्स बताए गए हैं, संकेत। उन संकेतों को समझाना ये हम कलाकारों का काम है। तो हमारी चर्चा चल रही, चाहूंगा उदाहरण देना चाहूंगा कि 19वीं सदी में पश्चिम में एक बड़ा आंदोलन चला, आर्ट फॉर आर्ट से, कला केवल कला के लिए, उसका किसी से कोई सरोकार नहीं, जबकि हमने माना कि कला कल्याण के लिए। तो क्या कला को सामाजिक उत्तरदायित्व से काटकर देखा जा सकता है? मेरे विचार में दोनों चीजें एक ही तरफ इंगित करती हैं। जो ईश्वर साधना का एक सरल रास्ता है, कहते हैं कि सबसे छोटा यानी शॉर्ट, आप फटाफट पहुंचते हैं। हम लोग, मेरा एक बहुत पुराना लेख है जिससे काफी ये उद्धृत किया गया कई जगह, अंग्रेजी में था, लेकिन वो मैं हमेशा से मानती रही हूँ कि कलाकार भी तो समाज में रहते हैं, कलाकार समाज के अंग हैं, तो समाज के बाहर शून्य में तो नहीं उनका काम। यदि समाज के साथ आप नहीं जुड़ते हैं, समाज को आप अपना परिवार नहीं मानते हैं, तो वो कला क्या है?
चाहे आप भरतनाट्यम करें, ओडिसी करें, लोक कला करें, जो करें, लेकिन आर्ट फॉर आर्ट सेक उनका है। अमेरिका हो या खास करके यूरोप, जहां से ये सारी बातें निकली। जब आप शिव की बात करो या ये सारे संकेत हैं, उनको लेकर या उनसे हटकर भी महाभारत है, रामायण है और कई कथाएं हैं। कितने संत कवि हो गए, कितने कवि हो गए, लेखक हो गए, साहित्य से जुड़ा है। लोक कलाएं भी साहित्य से जुड़ी है, क्योंकि साहित्य में समाज की छवि है, समाज की गतिविधियां हैं, समाज कहाँ जा रहा है वो दिशा है। और यदि कलाकार उनसे अभिन्न रहता है तो वो कला फिर मरती है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगा। आपका स्वयं का अनुभव, आप एक कला साधक हैं, लेकिन प्रकारांतर से आप लंबे समय से आप कला साधक से अधिक एक समाज साधिका हो गई है। समाज में अलग अलग क्षेत्रों में आपका काम काफी अधिक है। कई संस्थाएं आप चला रही हैं, कई छात्राओं को शिक्षा देने का काम, और ये भी है। आपका अपना अनुभव कैसा रहा सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए? कई बातें इससे जुड़ी हुई है। एक मेरी परिवार की पृष्ठभूमि, जो आजादी के जंग में साथ साथ लड़ी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, तो वो तो एक, जैसे गुजराती में हम गुजराती कहते गर्थू थी माँ, वो चटाते हैं ना, यानी गर्भ से ही हमारे में संस्कार। दूसरा कि अभी जो भाषाओं की बात चल रही है काफी जोरों शोरों से, नहीं हम हिंदी नहीं बोलेंगे, मातृभाषा बोलने में आजकल के बच्चों को झिझक होती है। हम गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़े बड़े हुए, उसकी वजह से हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, बंगाली भी था, ये भी था, वो भी था, मराठी। मैं इसको इसलिए जोड़ रही हूँ कि भाषा में समाज को समझने की चाबी है। आप यदि अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा को नहीं समझ बोल पाते, पढ़ पाते, तो आपका बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा आपसे अलग है। मैंने नाट्य कथा शुरू की है 2009 से, उसमें मेरा अभिनय भी, मेरा गाना भी है, मेरा उपदेश भी है कथाओं के द्वारा में। जैसे कृष्ण है तो पोल्यूशन है, काली नाग है यमुना में, कृष्ण ने काली नाग को हटाया, विषैला पानी साफ किया। मैंने कहा आज की यमुना वही है जो श्रीमद् भागवत में कही गई है। आज कृष्ण कौन है? तो स्कूल की बच्चियां कहती हैं हम हैं। ये भी मेरा अनुभव आजकल का है जी। उसके ऊपर तिहाड़ जेल में मैंने काम किया है कैदियों के साथ। अटल जी के समय में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर 10 सिटी फोर्ट में कार्यक्रम करवाया। 1 महीना जा जाके और मुच्छर, नॉट जुवेनाइल, मर्डरर जो आजीवन कैद भुगत रहे हैं। तो सामाजिक जो आप बात कर रहे हैं कि समाज के साथ जुड़ने के लिए मात्र कमानी या किसी ऑडिटोरियम में नृत्य करना पर्याप्त नहीं है मेरी नजर में। समाज के आपको अपने आप को विस्तृत करना पड़ेगा, मी माई सेल्फ से बाहर हटना पड़ेगा। कला का सामाजिकरण इसको कह सकते हैं। हाँ। समाज के बीच जाए, अलग अलग रूपों में, केवल नृत्य, संगीत और गायन के रूप में नहीं। कला को किसी खांचे में बांधा जा सकता है। कला तो स्वयं में एक उदात्त भाव है, लेकिन पीछे हमने देखा कि विचार को लेकर, विचारधारा को लेकर इस देश ने देखा, इस भारत की धरती ने देखा, कई कलाकारों ने पुरस्कार वापस किए, सम्मान वापस किए। क्या आप इसे ठीक मानती? बिल्कुल नहीं। ये कला पे कलंक है। कलाकारों की सड़ी गली मनोवृत्ति का चित्रण है और इनको जितने ही कटु शब्दों में, कड़क शब्दों में नकारा जाए उतना मैं नकारना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सम्मान मिलते हैं वो किसी विचारधारा के तहत नहीं मिलते हैं, आपकी कला के प्रदर्शन के गुणवत्ता के आधार पर मिलते हैं। वो देश आपको देता है, जनता देती है। सरकार तो जनता का ही प्रतिनिधित्व करती है, देश का प्रतिनिधित्व करती है। आपने उसको ठुकराया तो ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। अब विचारधारा से जुड़ने का जहां तक सवाल है, देखिए विचारधारा सनातन है।
सनातन विचारधारा में कुछ जो है बदले नहीं है, न बदलेंगे। भूमि का सम्मान, मिट्टी का सम्मान, जिस मिट्टी से हमारे पुरखे जन्मे उसी में समा गए, मैं उसी में से जन्मी यहाँ समा जाऊंगी, उसका सम्मान। यानी मुझे लगता है कि हम जितना इसको सम्मानित कर सके उतना सम्मानित हम स्वयं होंगे। तो विचारधारा का जो एक टूट चल पड़ा है उसको कहीं न कहीं नकारने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो आज हमने शिव को इसका उद्गम माना, माँ सरस्वती को इसकी अधिष्ठात्री देवी माना, और उन सभी के बड़े गहरे अर्थ हैं। कला केवल कला में सिमटकर ना रह जाए, उसका समाजीकरण हो। कलाकार का यह दायित्व होता है कि कला के अंदर निहित जो गूढ़ अर्थ है, उसके गहरे भाव है, उसको वो समाज के सामने लेकर आए। कला को खांचों में भी नहीं बांधा जा सकता। यह कला के लिए कलंक होगा अगर आपने अपनी भूमि, अपनी धरती, अपनी परंपरा और उसका विरोध किया, उसका प्रतिकार किया। तो आज की चर्चा को हमें इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि आदि शंकराचार्य ने अर्धनारीश्वर स्तोत्र में उनका जो है हर एक में नमः शिवाय च नमः शिवाय, यानी शिवा शक्ति और शिव दोनों को नमस्कार करते हैं। पहले शिवा को करते हैं, बाद में शिव को करते हैं। ये बात हमारे देश की अहम भूमिका है, उसको हम नहीं नकार सकते। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को हमें यहीं पर, तो आज हमने इन सभी बातों की चर्चा की। और सोनल जी, आपका बहुत बहुत